नमस्कार। मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ससुर शेष। यदि आपकी राशि सिंह राशि है तो यह वीडियो आपके लिए है। और यह वीडियो आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चले नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक और निवेदन आपसे करना है, यदि वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। यही आपके लिए बीज मंत्र है, गुरु मंत्र है। इस गुरु के गोचर में यह आपकी राशि के लिए गुरु महाराज की राशि परिवर्तन पर है। गुरु यहाँ पर उच्चाभिलाषी होकर के आपके लाभ भाव में आए हैं, डिजायर भाव में आए हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण करने के भाव में आए हैं और काम भाव की काम त्रिकोण में आए हैं। काम त्रिकोण में आकर के वह दो अन्य काम त्रिकोणों को अपनी दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में यह बहुत जल्दी में है गुरु और 80 खेल अब होगा शुरू। दोनों हाथ में आपके लड्डू हैं। वो कैसे हैं, वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए तो आपके समझ में आएगा। आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। अब मैं आपको बताता हूं, गुरु महाराज उच्चाभिलाषी आपके कर्म भाव में थे, अब आए हैं आपके लाभ भाव में, डिजायर भाव में और काम भाव में, काम त्रिकोण में। तो काम त्रिकोण मनोकामनाओं को पूर्ण करने का, केवल भोग विलास से ही इसका अर्थ नहीं निकालना चाहिए। मनोकामनाएं जितने भी कार्य हैं, कर्म हैं, उनको संचालित करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए, उत्साहवर्धन के लिए, मोटिवेशन के लिए, और वहां से वह पंचम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को मोटिवेट कर रहे हैं। जो आपके पुरुषार्थ का है, आपके साहस का है, परिश्रम का है, उसको यह प्रभावित कर रहे हैं अपनी पंचम दृष्टि से। और आपके आय भाव में बैठ करके पंचम दृष्टि दे रहे हैं तृतीय भाव पर, पराक्रम के भाव पर। तो पराक्रम आपका बहुत अच्छा होने वाला है, उत्साहवर्धन होने वाला है। टूर टेबल का यदि काम करते हैं उसमें अच्छा होने वाला है। उसके शौकीन है टूर टेबल के, उसमें बहुत अच्छी आपका समय व्यतीत होने जा रहा है। यह गुरु का गोचर जो है मई 2025 से 2026 तक का 1 वर्ष के लिए है। बहुत जल्दी में गुरु क्यों है इसके विषय में भी आपको बता देता हूं। 14 मई से 18 अक्टूबर तक गुरु आपके एकादश भाव में रहेंगे और फिर वह 18 अक्टूबर से 2 दिसंबर 2025 तक आ जाएंगे आपके द्वादश व्यय भाव में उच्च के होकर के। अभी वो उच्चाभिलाषी हैं, उच्च की तरफ अग्रसर हैं, लेकिन उसके बाद फिर वह 2 दिसंबर 25 के बाद वो फिर से बकरी होकर के एकादश भाव में जाएंगे और फिर आपको एकादश भाव का लाभ देने जा रहे हैं 2 जून 2026 तक। पंचम दृष्टि मैंने आपको बताया, साथ में पंचम दृष्टि से तृतीय भाव में आपके भाइयों से अच्छे संबंध। और यदि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, यूट्यूबर हैं, प्रिंट मीडिया से जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं, या आप किसी भी तरह से पत्रकारिता से, किसी भी प्रकार की पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, शब्द साहित्य से जुड़े हुए हैं, लेखन से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत ही मुफीद होने वाला है। सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर, जो पंचम भाव आपकी संतान का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है, बुद्धि का भाव है, विवेक का भाव है। और एक बात आपको और बताना चाहता हूं, काम त्रिकोण में एकादश लाभ भाव में वो विराजमान हुए हैं। तो गुरु ज्ञान के ग्रह है, ज्ञान के कारक हैं और साथ में बुद्धि के कारक बुध के घर में बैठे हुए हैं। वहां से सप्तम दृष्टि पूर्ण दृष्टि से जो अधिक प्रभावित होती है गुरु की दृष्टियों में, सप्तम दृष्टि, उससे अपने ही घर पर सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, वह भी
धर्म का भाव है, धर्म त्रिकोण है, धर्म त्रिकोण को देख रहे हैं। और यह धर्म सिंह राशि, सिंह राशि का यह भी धर्म त्रिकोण है आपकी राशि के लिए। तो धर्म त्रिकोण के लिए, धर्म त्रिकोण में गुरु का दृष्टि होना बहुत ही लाभदायक है। संतान को भी अच्छा ज्ञान मिलेगा, संतान की अच्छी शिक्षा दीक्षा होगी। आप भी उच्च शिक्षा वाले विद्यार्थी हैं तो आपके लिए भी यह गुरु ज्ञान से ओतप्रोत करने वाली दृष्टि आपके लिए होने जा रही है। एक वर्ष के लिए, एक वर्ष में आप बड़ी से बड़ी परीक्षाएं, बड़े से बड़े एग्जाम, बड़े बड़े जो भी मुकाम, यह सब हासिल कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतिस्पर्धा में सब आगे रहेंगे। सिंह राशि के जातक सबको पछाड़ते हुए खेल कूद में भी आगे रहने वाले हैं। क्रिएटिव जो भी आप कार्य करें वह सब उसमें आप अव्वल रहने वाले हैं। और क्योंकि यह गुरु का ही घर है, ज्ञान का घर है, उच्च शिक्षा का घर है, संतान का घर है, और यह प्रेम संबंधों का भी घर है। प्रेम संबंध यदि आपके हैं, प्रेम संबंध में और स्थिरता आएगी और स्टेबिलिटी आएगी, और जो स्टेबिलिटी थी, अस्थिरता थी, बहुत दूर होगी। यदि आपके साथ प्रेम संबंधों को लेकर के कोई फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है, तो आप कहते हैं दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक करके पीता है, वह स्थिति से भी आप दो चार हो सकते हैं और नए प्रेम संबंध स्थापित करने में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई नहीं देंगे। संतान के लिए बहुत अच्छा है। अब जो नवम दृष्टि है वह बहुत महत्वपूर्ण है। नवम दृष्टि आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के भाव पर, सप्तम भाव पर पड़ रही है, और यहाँ राहु विराजमान होने जा रहे हैं। राहु पर दृष्टि रहेगी, सप्तम भाव पर दृष्टि, राहु पर दृष्टि, जो आपके लाइफ पार्टनर को और साथ में बिजनेस पार्टनर को खराब कर सकते हैं। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि होने से राहु पर और सप्तम भाव पर दृष्टि होने से यह आपके लिए बहुत मुफीद है, बहुत अच्छा होने जा रहा है। इसलिए कहा है दोनों हाथ में लड्डू हैं। गुरु की जो तीन दृष्टियां हैं और उनकी अपनी पोजीशन है, एस्पेक्ट है, और उनकी जहां स्टेबिलिटी है, जहां स्टेबल है एक वर्ष के लिए, क्योंकि गुरु जो है ग्रेविटी, आकर्षण के प्रतीक हैं, आकर्षण के ग्रह हैं। यह ब्रह्मांड गुरु के कारण ही टिका हुआ है, ज्ञान के कारण और उनके गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी के कारण। राहु पर दृष्टि, आज तक गुरु की दृष्टि जो थी शनि पर थी, अब राहु पर है, राहु पर रहेगी। शनि गए हैं आपके अष्टम भाव में। अब अष्टम भाव में शनि गए हैं तो यह अष्टम भाव के शनि क्या होते हैं आपको मालूम होना चाहिए। यह आपको ढैया देते हैं, तो ढैया दे रहे हैं शनि आपको, और साथ में राहु गए हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव की सक्रियता जो राहु की थी वह निष्क्रियता में बदल दी है। किसने? गुरु महाराज ने। अब अष्टम भाव के शनि हैं साथ में, तो अष्टम भाव किसका घर है? वह भी गुरु का घर है। अष्टम भाव के शनि जो होते हैं बहुत अच्छे कहे गए हैं, वैसे ढैया तो होती है लेकिन अच्छे कहे गए हैं, वह आयुष्य देने वाले हैं, आपकी जो जीवन को हैं और आगे बढ़ाने वाले हैं। धीरे धीरे करके वह जीवन आगे बढ़ाते हैं, आयुष्य कारक माने गए हैं शनि। और साथ में अब वो सप्तम भाव के स्वामी होकर के वहां गए हैं, तो यह आपके आयुष्य को बढ़ाएंगे, आपके लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे, आपके हेल्थ को प्रोटेक्ट करेंगे, आपके जीवन को प्रोटेक्ट करेंगे। तो साथ में आपका जीवन और अधिक स्वस्थ होगा। अर्थात जब मृत्यु का घर है तो मृत्यु धीरे धीरे आएगी, समय लगेगा। शनि से नहीं करके आपका इतना समय और बीत जाएगा, 2.5 वर्ष और अधिक, 2.5 वर्ष आप अच्छा जी पाएंगे, सुकून से जी पाएंगे, अर्थात स्वास्थ्य आपका अच्छा खासा रहने वाला है। अब आपको इसकी रेमेडी बता देता हूं। इसकी रेमेडी यह है, एक तो आप ढैया से गुजर रहे हैं और राहु का कोई दोष आपको साल भर लगने वाला नहीं है। फिर
आपके लिए गुरु महाराज का जो गुरु मंत्र है वो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो आपने कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए बोला था, वह है। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते हैं, एक मंत्र दूंगा, उस मंत्र को 3 बार आप पढ़ लेंगे, 3 बार उसका पाठ कर लेंगे तो पूर्ण विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का फल आपको मिलने जा रहा है उससे। वह मंत्र है राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इसको 3 बार रिपीट करके एक बार में बोल देना है। विष्णु सतनाम का संपूर्ण फल आपको मिलने जा रहा है। और इसको भी नहीं कर सकते हैं, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए AI द्वारा, और वह भी आपको मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, कहीं भी मिल जाएंगी, सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी। इसको आप कर सकते हैं। इसको भी नहीं कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जितना अधिक से अधिक जप करें उसका आप बहुत अच्छा लाभ उठा पाएंगे, बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। और शनि की जो 7.5 है, क्षमा कीजिएगा, शनि की जो ढैया है, उससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी, और आप बहुत अच्छा जीवन जी पाएंगे। और साथ में आपको एक बात बताना और रह गया है, आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत अच्छी बनने वाली है, अच्छा लाभ मिलने वाला है। विवाह नहीं हुआ है, विवाह भी होने जा रहा है इस 1 वर्ष के अंदर। आप इस बात को नोट करके लीजिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार।